Hello everyone, I am Rajat and I am studying in class 12th. So friends, ये वीडियो सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी परेशान है कि कैसे हमारे पास अपने लास्ट 2 मंथ्स में कैसे हमें अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए, कैसे हमें सभी जितना भी कंटेंट उसे टैकल करना चाहिए, कैसे उसे कंप्लीट करना है इन लास्ट 2 मंथ्स में। तो फ्रेंड्स देखो, इन लास्ट 2 मंथ्स में आपको बहुत ज्यादा कॉशियसली हर चीज को करना है क्योंकि ये लास्ट 2 मंथ्स बहुत ज्यादा क्रूशियल है आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में। अभी से पहले आपने कुछ भी किया, आपने सारा सिलेबस पढ़ लिया हो, आपने अभी तक कुछ भी ना पढ़ा हो या फिर आपने सैंपल पेपर्स तक कर लिए हो, डजंट मैटर। अभी यहाँ पे मैटर करता है कि अभी आप अपनी तैयारी कैसे करते हो, कैसे रिवीजन करते हो, उसी पे आपके जितने सारे मार्क्स हैं वो डिपेंड करते हैं। तो मैंने भी अपने क्लास 10 के एग्जाम दे लिए हैं, मेरे 93% थे। तो मैं आप सबको गाइड करने वालों को कि कैसे आपको अपने सोर्सेस को डिसाइड करना है, कब आपको क्या करना है, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। रिसोर्सेस तो बहुत सारे हैं यूट्यूब पे क्लास 10 के लिए, लेकिन मैटर क्या करता है कि आप राइट टाइम पे राइट रिसोर्स को यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फिर हम बात करें कुछ और डाउट्स के बारे में कि प्री बोर्ड्स देने हैं या नहीं देने, क्या इनकी वेटेज है, क्या ये बोर्ड एग्जाम्स पर हमारे इफेक्ट डालेंगे या नहीं डालेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्स या फिर प्रोजेक्ट ऑफ फाइल्स का क्या करना है। ये छोटे मोटे डाउट्स भी इसी वीडियो में मैं आपके क्लियर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी तैयारी कहां से करनी है, क्या क्या सोर्सेस पे हमें डिपेंड होना है। सो फ्रॉम वेयर, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले सेकंड पॉइंट से एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी इज द बेस ऑफ द सीबीएसई क्वेश्चन पेपर। मैंने देखो इतने क्वेश्चन पेपर हमने लाइव यूट्यूब पे सॉल्व करवाए हैं, बोर्ड एग्जाम का पेपर हम दोनों ने दिया हुआ है, मधु और मैंने। और ये चीज हम आपको श्योरिटी से कह सकते हैं कि अगर आपने अपनी एनसीईआरटी सभी क्वेश्चन सभी एग्जांपल्स को अच्छे से सॉल्व कर लिया है, मैथ्स की मैं बात कर रहा हूं एंड सेम गोस फॉर साइंस। साइंस में जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस है, इंटेक्स्ट इंफॉर्मेशन है और जो बैग एक्सरसाइज है वो अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आपका 90% पेपर तो सॉल्व हो गया है। अब बारी आती है जो बचा हुआ 10% है, जो हार्ड सेक्शन है, उसको कैसे हमें टैकल करना है। तो उसके लिए आप देखो अलग अलग रिसोर्सेज पर डिपेंड कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है पीवाईक्यूज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मैथ्स। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, मैथ्स के जो सबसे मुश्किल चैप्टर्स है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इनके जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना वो रिपीटेटिव होते हैं, इवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। तो अगर आप इन चैप्टर्स के, अगर आप सारे चैप्टर्स के नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के तो पीवाईक्यूज करके जाना, क्योंकि वही के वही सीबीएसई देता है। ये पैटर्न शुरू से चलता आ रहा है। तो पीवाईक्यू जरूर करना 2015 से लेके अभी तक के ऑफ मैथ्स। तो ये मैंने आपको बता दिया मैथ्स का। अब साइंस का कहां से करना है। साइंस में पीवाईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम्पलर और साइंस की एनसीईआरटी। और साइंस की एनसीईआरटी में जो एक्टिविटीज आपको ब्लू बॉक्स में दे रखी हैं वो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आपको करवा भी रखी है, यूट्यूब पे वीडियोस भी अवेलेबल हैं, वहां से हर एक एक्टिविटी का क्या क्या एम है, क्या उसका कंक्लूजन है, जैसे कि कौन से में प्रेसिपिटेट बनता है, किसमें कलर चेंज होता है, इसके एमसीक्यूज आते ही आते हैं। अगर आपने सैंपल पेपर सॉल्व करें तो ये चीज आपको पता होगी। तो ये मैंने आपको बता दी एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज का। अब देखो जब हम बात करते हैं एसएसटी, इंग्लिश और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप प्योरली एनसीईआरटी पे रिलाई करो। उनके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा रिसोर्स नहीं सजेस्ट करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मैंने खुद यूज नहीं करे। मैंने एसएसटी में कोई एक्स्ट्रा बुक, कोई जो आपकी बहुत सारी पब्लिशर्स की बुक आती है जो आपको कहते हैं ये बुक ले लो, ये बुक ले लो, ये परचेस कर लो, नहीं। इन सब्जेक्ट्स के लिए आप कंप्लीटली एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट रहो। एसएसटी के लिए तो खासकर, और इंग्लिश में तो क्या है, सिर्फ स्टोरीज है, उनको अच्छे से समझो, रीडिंग लगाओ, उनकी मीनिंग सर्च करो, हर एक उसके जो क्वेश्चंस है आपको नेट पे भी मिल जाएंगे, वहां से प्रैक्टिस करो। इनके लिए बुक्स मत लो, इतना पैसा मत खर्चो। वही बात मैंने आपको मैथ्स और साइंस की बता दी है, ठीक है। सैंपल पेपर इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं है। सैंपल पेपर का टाइम आएगा। देखो मैं वेन में इस पॉइंट को डिस्कस करने वाला था कि सैंपल पेपर आपको प्रैक्टिस करने हैं फरवरी या जनवरी एंड में, ठीक है। अभी सैंपल पेपर्स मत करना, अभी फोकस करो अपने रिवीजन पर, या फिर जनवरी में जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तब आप उन जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनको वापस आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, वहां पे आपको विजिट करना है। क्योंकि देखो सैंपल पेपर आपको एक तरह से मिरर देगा कि यहां पे आप स्टैंड करते हो, ठीक है। तो सैंपल में बहुत अच्छा तरीका है अपनी पोजीशन को जानने का कि अभी आप कितना कौन से चैप्टर्स में लैग कर रहे हो, और उनको आपको फिर करना है प्रैक्टिस, करेक्ट। जितना भी क्लास 10 का सिलेबस है हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, वन शॉट से लेकर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आपको 30 मिनट के अंदर अगर सारे चैप्टर्स करने हैं, वो वीडियोस भी हमने बना रखे हैं। सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये 2 पॉइंट्स हमने कवर कर लिया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्री बोर्ड्स की बात करते हैं। तो बहुत सारे फ्रेंड्स प्री बोर्ड्स, एक प्री बोर्ड्स आई गेस हो गए होंगे। अभी मैं भी क्लास 12 में हूं, मेरे भी प्री बोर्ड्स चल रहे हैं।
तो देखो, और प्री बोर्ड्स, एक आपके दूसरे प्री बोर्ड्स होते हैं जनवरी में। देखो, प्री बोर्ड्स यूजुअली मुश्किल आते हैं, ठीक है। मैंने भी क्लास 10 में अपने 2 प्री बोर्ड्स दिए थे और मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे। इट्स लाइक कि मेरे 80 में से 50 की लाइन में भी कई सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए थे। तो हाँ, स्कूल में प्री बोर्ड्स थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारी तैयारी भी इतनी अच्छी नहीं हुई है और मेहनत करने की जरूरत है। तो ये एक तरीका होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल तैयारी ही नहीं करके जा रहे हो प्री बोर्ड्स की। अच्छे से तैयारी करो। ये भी एक टाइप से आपके सैंपल पेपर्स ही तो है, इससे भी तो आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है। आप रिवाइज करके जाओगे, आपके कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। और एक चीज तो पक्की है ही कि इस बार जो सीबीएसई है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको देने वाला है। तो सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस एक्सपेक्ट मत करना। इवन एमसीक्यूज में भी ऐसे पैराग्राफ के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये चीज आपने नोटिस करी होगी। तो हाँ, 1-2 साल से सीबीएसई ने अपने क्वेश्चन पेपर का लेवल जरूर बढ़ा दिया है। तो बी रेडी। प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल्स यूजुअली अभी जैसे क्लास 12 की बात करें तो जनवरी एंड में या फेब फर्स्ट वीक में प्रैक्टिकल एग्जाम्स हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। और देखो, इसकी इतनी टेंशन मत लेना। स्कूल हमेशा कोशिश करता है कि सभी स्टूडेंट्स को ना फुल में से फुल, या फिर अगर कोई बहुत ही जो होते हैं डंगर बच्चे होते हैं उनको भी मुश्किल से 1 या 2 मार्क्स उनके काट लेते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा किसी के मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। तो उसकी ज्यादा टेंशन मत लो, फोकस करो अपनी थ्योरी पर। थ्योरी के जो पॉइंट्स बताए उन पर अभी आपका मेन टारगेट होना चाहिए। करेक्ट बात है। आगे बढ़ जाए, प्रोजेक्ट फाइल्स की बात करते हैं। तो देखो, जिन फ्रेंड्स ने ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट सारे कंप्लीट कर लिए, फाइल्स पहले ही बना लिए, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं बनाई उनकी मैं बात कर रहा हूं। अगर आपका सिलेबस हो चुका है तो हाँ, बना सकते हो, लेकिन मैं भी अज्यूम कर रहा हूं कि आपका सिलेबस भी इतना अच्छा लेवल पे नहीं चल रहा है। तो प्रोजेक्ट फाइल्स को कोशिश करो कि आप कहीं से बनवा लो, ठीक है। मैंने भी ऑनेस्टली बताओ, क्लास 12 में मैंने भी अपनी प्रोजेक्ट फाइल्स बनवाई है। इंग्लिश की फाइल हो गई, सब मैंने खुद नहीं बनाई, क्योंकि मुझे भी तैयारी करनी है। मेरे पास नॉन मेडिकल है, ठीक है, तो बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो इसलिए आप वहां पे रिलाई कर सकते हो। इन पे ज्यादा टाइम मत खर्चो, अपनी फाइल्स लो और बनवा लो। बहुत है जो टीचर्स हैं जो बनाते हैं प्रोजेक्ट फाइल्स को, ठीक है। अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड से पूछ लेना, वो काम भी आपका हो जाएगा। करेक्ट बात है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई कि कैसे अभी आपकी लास्ट 2 मंथ्स की अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। एंड प्री बोर्ड्स को स्किप मत करना। बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि प्री बोर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, अपनी रिवीजन करो। नहीं, रिवीजन करो ही करो, लेकिन प्री बोर्ड्स देने में जाओ क्या, मुश्किल से 3 घंटे लगेंगे, एक पेपर देके आ जाओगे, एक सैंपल पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक ऐसा एग्जाम इन्वायरमेंट आपके आसपास होगा जो आपको बोर्ड एग्जाम्स का वो जो है ना एक प्रेशर बन जाता है, वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि आपको आदत हो जाएगी। जितने ज्यादा ऐसे स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में एग्जाम्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी आदत बनेगी। अगर घर पे बैठ के आराम से पेपर सॉल्व करो, सैंपल पेपर सॉल्व करो, उससे वो चीज नहीं हो पाती, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाता। क्लियर है। आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करना, सारा कंटेंट क्लास 10 का इस चैनल पे अवेलेबल है। और जल्दी मधु दीदी का भी एक वीडियो आने वाला है, उनको भी आपसे मिलवाएंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस है, डाउट्स हैं उनसे रिलेटेड, वो भी आयरलैंड अपनी एलएलबी की डिग्री करने गई है, बैचलर्स की। तो जो भी आपके क्वेश्चन डाउट्स हैं उनसे भी बात करेंगे लाइव, जल्दी वीडियो आएगा। टिल देन इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।